धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग। ओम मनोजवम मारुतुल्लवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग कैसा है आपके लिए, आपको जान लेना चाहिए। देखिए, जनवरी का महीना आरंभ हुआ, नया वर्ष आरंभ हुआ, और धनु राशि वालों के लिए तो विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना हुआ है। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपके राशि के स्वामी तो वर्ष के आरंभ से एक दिन पहले ही मार्गी हो गए हैं, और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। इस वर्ष में कई प्रकार से उन्नति के योग आपके लिए बनने को तैयार बैठे हैं, सफलता के योग बन के तैयार बैठे हुए हैं। आपको बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करने का योग बनाना है। 2024 जो है विशेष तौर पर शनि का वर्ष है वैसे तो, और बृहस्पति और शनि का आंकड़ा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाता है। तो ऐसे में बहुत, और आपके बृहस्पति पर इस वक्त शनि की दृष्टि भी लगातार बनी हुई है, और शनि भी पूर्ण शक्ति के साथ बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे में तो आपको बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। और जनवरी के पहले महीने में यदि हम बात करें तो जनवरी में 2024 का पहला महीना जनवरी जो है, उसमें तो कई ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। बुध परिवर्तन का योग बना रहे हैं, सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध की स्थिति में परिवर्तन होगा, मार्गी होंगे, फिर राशि बदलेंगे, और साथ साथ फिर विशेष तौर पर बात करें तो मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या ग्रहों का योग बन रहा है। शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में ग्रह दिखा रहे हैं कि पौष महीने में योग बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी रहेगी, कहीं झटका पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग शेयर मार्केट में सट्टे बाजार में काम करते हैं, विशेष तौर पर घी, तेल इत्यादि, गुड़ इत्यादि, रुई इत्यादि में काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से मार्केट में आगे रुझान रहेगा। जो चांदी वाले हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, बढ़त घटत परेशान कर सकती है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से कैसा ग्रहों का योग बन रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। 3 जनवरी की यदि बात करें तो बुधवार का अवसर है, पौष का महीना चल रहा है, सप्तमी तिथि कृष्ण पक्ष की विद्यमान है, और ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए ग्रह अनुकूल रहेंगे। आपको बस अपनी चाल में मस्त रहकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपके लिए कुछ अहित नहीं कर सकता है, बस आप अपने विश्वास के साथ काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। आपको लाभ के योग पर अच्छे बनते दिखाई देंगे। हो सकता है कि लोग आपके लिए कुछ ना कुछ कष्ट के योग बना रहे हैं, आपको लगातार ऐसे कर रहे हो कि मक्खी से दूध से मक्खी निकाल के बाहर रख दी, ऐसा योग बना सकते हैं। लेकिन आप अपने बल पे रहिए, आपके लिए सुंदर ग्रहों का योग है, कोई दिक्कत नहीं। केवल थोड़ा सा भगवान गणेश का ध्यान जरूर कर लें, भगवान गणेश को मोदक अर्पित कर दें, पीले पुष्प अर्पित कर दें, तो आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। 3 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। उस दिन सर्वात सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो करीब 2:46 से लेकर शाम तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए यदि मुहूर्त चाहिए तो 2:46 के बाद मुहूर्त बना हुआ है, उसका लाभ ले लीजिएगा। वहीं 4 तारीख की बात करें तो ग्रहों का योग उस दिन भी आपके अनुकूल है। सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन आपको लाभ देने के योग बना रहा है। कालाष्टमी है, रुक्मणी जयंती है, तो कोशिश करें भगवती माँ दुर्गा की आराधना कर लें। भगवान विष्णु का पूजन, रमा देवी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन भी साथ में करना चाहिए। उनका आशीर्वाद से समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। ग्रहों का योग अच्छा है, ऐसे में माँ भगवती दुर्गा के निमित्त लाल पुष्प अर्पित करें, सुंदर लाभ होगा। 5 जनवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग है, और साथ साथ ये परिवर्तन दिखाता है कि उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, और साथ साथ एक बड़ा ग्रह है प्लूटो ग्रह, जिसको यम के रूप में जाना जाता है, वो भी 1 महीने के लिए अस्त होने जा रहे हैं मकर राशि पर चलते हुए। ये प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाएगा। ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं धन संबंधित कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इस सुंदर तिथि में गौ को प्रसन्न करें। गौ के माता के निमित्त कुछ रोटी, अन्न इत्यादि, जौ इत्यादि, हरा चारा इत्यादि दवल डालने का प्रयास कीजिए। आपके ग्रहों को निवारण करने का योग सुंदर तरीके से बनेगा। 6 जनवरी को ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध बना हुआ है वो धन आगमन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बना रहा है। और आप ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि थोड़ा आलस उत्पन्न कर रहा है। पराक्रम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं कर लेंगे, कर लो काम को, इस बात का ध्यान रखो। ये बात न रखना करेंगे करेंगे करेंगे, कर लो भैया, इस बात का ध्यान रखो, नहीं तो कहीं ना कहीं आलस में फंस जाएगा कार्य, दिक्कत हो जाएगी। उपाय, शनिवार का दिन है, हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सबसे सुंदर उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए, अनेक उपाय हैं। इस दिन सर्वात सिद्ध योग विद्यमान है, करीब जो सुबह 7:19 से लेकर 12:20 तक रहेगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए ये सुंदर समय है, तो इस समय का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही 12:20 होंगे भद्रा आ जाएगी,
वो रात तक विद्यमान रहेगी। तब नए कार्यों में हाथ डालना कष्ट हो सकता है, विघ्न उपस्थित करने वाला होता है, दोष लगने वाला हो सकता है। फिर वो जब तक कार्य चलेगा उसमें कहीं ना कहीं विघ्न परेशान करते रहेंगे और पूर्ण करने में दिक्कत आएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा। 7 जनवरी को ग्रहों की गणना दिखाती है रविवार का अवसर, सफला एकादशी का सुंदर योग। रविवार और एकादशी अपने आप में वैसे ही बहुत शुभ है, और एकादशी जो है ये विशेष तौर पर 2024 की पहली एकादशी पड़ रही है और वो भी सफला एकादशी पड़ रही है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का जो पूजन कर लेंगे ना, तो जीवन में कई कार्यों में सफलता जिनमें नहीं मिल रही है उसमें सफलता मिलने के योग आपके उस प्रार्थना से बन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करें, यज्ञ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें। हमने इस शुभ योग को देखते हुए अपने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य रखा हुआ है और वो कार्यक्रम बनाया विष्णु यज्ञ का। सुबह 8 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, करीब 11 बजे तक चलेगा, सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी अपने नाम से उसमें सुंदर आहुति अर्पित कर सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साधकर अपने स्थान को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। शाम को 4 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन करेंगे, उसके बाद रात्रि में 21 बजे के 9 बजे के आसपास बुध परिवर्तन करेंगे। ये बुध का परिवर्तन बेहद खास रहेगा, आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देगा आपके लिए। जो चीज़ हैप्सर्ड वे में चल रही थी 1 महीने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से बुध का ये परिवर्तन है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के सुंदर योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। उपाय हमने आपको बताया। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन, भगवान विष्णु का पूजन और आश्रम में जो यज्ञ है उस पर भी सम्मिलित हो सकते हैं, लाभ मिलेगा। 8 जनवरी को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सुबह 7:19 से लेकर रात्रि तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए ओवरऑल दिन अच्छा दिखाई देता है। तो आपके राशि के अनुसार से चंद्रमा का जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान कराने के योग बना सकता है, ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें। धन उम्मीद में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं राज्य की तरफ से कोई नुकसान ना होने के योग बन जाए। तो ऐसे में गाड़ी वाड़ी समस्त कार्य जो भी करें लॉ के अनुसार से मानते हुए करें, जुर्माना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शिव का ध्यान करें, शिव विशेष तौर पर गंगा जल या दूध से उनका अभिषेक करेंगे तो सब ठीक होने के योग बनेंगे। 9 जनवरी को 10 जनवरी को विशेष तौर पे मूल नक्षत्र विद्यमान हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन जातकों का इस दिन जन्म हो उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र 8 और 9 जनवरी को रहेंगे तो मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। कई बार हमने जन्मपत्रियों में देखा है कि सब ग्रह अनुकूल होते हैं लेकिन मूल शांति नहीं होती, और जैसे ही मूल शांति कराते हैं तो ग्रहों का जो भाग्य में कई प्रकार के दोष होते हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। तो जिन जातकों के घर में कुछ नया जातक जन्म लेने वाला है, ध्यान रखिएगा ये 9 और 10 तारीख को जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। ग्रहों का योगा योग भी 9 और 10 तारीख को बड़े सुंदर बने हुए हैं, और 9 तारीख को तो मंगलवार भी है और साल का पहला प्रदोष पड़ रहा है, भौम प्रदोष हो गया है उस दिन। भौम प्रदोष समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला योग माना जाता है। कहा जाता है कि जब कष्ट घट ही ना रहे हो, भार जीवन से कट ही ना रहा हो, लोन उतर ही ना रहा हो, तो ऐसे भौम प्रदोष के दिन भगवान के विशेष तौर पर ऋण मोचन का मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग पाठ कर लेना चाहिए। सुंदर कांड भी इसी प्रकार का लाभ देने वाला है। जो विभीषण शरणागति सुंदर कांड के अंदर आई है, यदि इस सुंदर योग में उसका पाठ कर लिया जाए तो कहा जाता है ऋण मुक्ति का, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है। और जैसे विभीषण पर कृपा करके भगवान ने समस्त प्रकार की निधि और समस्त राज्य उनको बना दे दिए थे, और तो आप भी ऐसे ही सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जो जाएगा वो भी आपको कल्याण के रास्ते बनाएगा, लेकिन सुबह का समय भारी रहेगा। तो ऐसे में भगवान हनुमान जी का जरूर पाठ करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है जो शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9-10 बजे तक चलेगा। हनुमान जी का पूजन होगा, उनकी आरती रहेगी, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। आप भी उसका लाभ लें, आश्रम में पधार कर उस यज्ञ में, उस महापूजा में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क कर लें। 10 जनवरी को ग्रहों का योगायोग बहुत अनुकूल है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का जो संबंध बनेगा वो धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। बस सुबह 9:22 तक का ध्यान रखिएगा। उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह 9:22 तक, उसके बाद खुल जाएगा और भद्रा त्याग करके आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ के योग बन जाएंगे, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। इन सब चीज़ों को समझें, इसका लाभ लें। धन्यवाद।